फिल्म की शुरुआत सैम के परिचय से होती है, जिसे एक पुलिस वैन में हाई सिक्योरिटी जेल ले जाया जा रहा है। उसने एक छोटी सी चोरी की थी, जिसके लिए उसे 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। जेल पहुंचने पर उसकी पूरी तरह से शरीर की जांच की जाती है और एक बार सुरक्षा प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बाद उसे उसकी सेल में भेज दिया जाता है। वहां वह एक अन्य कैदी से मिलता है जो कुछ हद तक उसके जैसा दिखता है, लेकिन स्पष्ट रूप से डरा हुआ है। यह कैदी किसी से भी बातचीत करने से बचता है, जिससे सैम हैरान हो जाता है कि वह इतना डरा हुआ क्यों है। अगले दिन सैम को कोलिंस नाम के एक खतरनाक अपराधी के बारे में पता चलता है, जो अपने गैंग के साथ जेल पर हावी है। कोलिंस और उसका गैंग नियमित रूप से उस डरे हुए कैदी को प्रताड़ित करते हैं, जो उसके डर के व्यवहार की व्याख्या करता है। यह देखकर सैम चिंतित हो जाता है और सोचता है कि क्या उसे भी ऐसा ही भाग्य झेलना पड़ेगा। बाद में सैम जेल में एक अन्य गैंगस्टर ब्रैंडन से मिलता है, जो हथियारों का तस्कर है। ब्रैंडन शतरंज खेल रहा होता है जब सैम वहां से गुजरता है और एक चाल सुझाता है जो चेकमेट की ओर ले जाएगी। सैम की समझदारी से प्रभावित होकर ब्रैंडन उस पर ध्यान देता है। उस रात सैम अपने सेलमेट को चाकू तेज करते हुए देखता है। जब सैम पूछता है कि क्यों, तो सेलमेट खुलासा करता है कि वह अगली बार कोलिंस द्वारा उसे प्रताड़ित करने की कोशिश करने पर उसे मारने के लिए इसका उपयोग करने की योजना बना रहा है। अगले दिन कोलिंस और उसके आदमी सेलमेट को लेने के लिए वापस आते हैं, लेकिन सैम उसके साथ झगड़ा करके हस्तक्षेप करता है। इससे जेल के गार्ड्स को हस्तक्षेप करना पड़ता है और उन्हें अलग कर दिया जाता है। सैम और उसके सेलमेट को दूसरी सेल में भेज दिया जाता है। यह व्यवधान सेलमेट को आगे के दुर्व्यवहार से बचाता है, जिसे ब्रैंडन नोटिस करता है और वह सैम की त्वरित सोच से प्रभावित होता है। कुछ दिनों बाद सैम और उसका सेलमेट उनकी मूल सेल में वापस आ जाते हैं। ब्रैंडन सैम के पास आता है और उसे जेल के खतरों के बारे में चेतावनी देता है। उसे खुद को बचाने और अनावश्यक जोखिम से बचने की सलाह देता है। हालांकि कोलिंस और उसका गैंग सैम के सेलमेट को परेशान करना जारी रखते हैं, जिससे वह आत्महत्या करने का प्रयास करता है। सैम हस्तक्षेप करता है और गार्ड्स को बुलाता है, जो सेलमेट को अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसे लंबे समय तक रहना पड़ता है। कोलिंस अब एक नए शिकार की तलाश में सैम पर नजर गड़ाता है, जिसे वह आकर्षक पाता है। उनके इरादों को भांपते हुए सैम खुद को बचाने के लिए हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए टूथब्रश को तेज करता है। एक दिन जब कोलिंस का गैंग सैम पर हमला करने का प्रयास करता है, तो ब्रैंडन समय पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। ब्रैंडन सैम को चेतावनी देता है कि वह इन लोगों के खिलाफ अकेले नहीं टिक सकता और उसे जेल से रिहा होने के बाद एक एहसान के बदले में सुरक्षा प्रदान करता है। सैम ब्रैंडन की भागने की योजना सुनने के बाद उसकी शर्तों से सहमत हो जाता है। अगले दिन कोलिंस और उसका गैंग फिर से सैम का सामना करते हैं, लेकिन ब्रैंडन के आदमी हस्तक्षेप करते हैं। कोलिंस को इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि वह वहीं मर जाता है। यह घटना अन्य कैदियों को डरा देती है और उसके बाद कोई भी सैम को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। समय बीतता है और सैम अपनी 6 महीने की सजा पूरी कर लेता है। रिहा होने पर सैम जॉन नामक एक अन्य गैंगस्टर से मिलता है, जो उसे ब्रैंडन का एक पत्र देता है। पत्र में निर्देश शामिल होते हैं और जॉन सैम का अपने गैंग में स्वागत करता है। उसे समुद्र के किनारे एक घर उपहार में देता है। खुश होकर सैम सुंदर घर का पता लगाता है और एक सूटकेस पाता है, जिसमें कई नकली पासपोर्ट, कपड़े और एक बंदूक होती है। सामग्री की जांच करते समय दरवाजे की घंटी बजती है। सोना नाम की एक महिला नकदी और एक सेल फोन लेकर आती है। वह सैम को सूचित करती है कि फोन का उपयोग ब्रैंडन के साथ संचार के लिए किया जाएगा और चली जाती है। अगले दिन सैम ब्रैंडन के निर्देशों का पालन करता है और फ्रैंकलिन से मिलता है, जो उसे विभिन्न घातक हथियारों से परिचित कराता है और उनके उपयोग में प्रशिक्षित करता है। बाद में सैम एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेता है, शहर का दौरा करने के बहाने। में उड़ते ही वह पायलट पर बंदूक तान देता है और उसे उस जेल की ओर निर्देशित करता है जहां ब्रैंडन को रखा गया है। इस बीच ब्रैंडन जेल के अंदर एक गार्ड को बंधक बना लेता है और उसे दरवाजे खोलने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर आता है, सैम गार्ड्स पर गोली चलाकर कवर प्रदान करता है, जिससे ब्रैंडन और उसके साथी भागने में सक्षम हो जाते हैं। वे जल्दी से एक कार में भाग जाते हैं और जॉन से मिलते हैं, जहां ब्रैंडन सीधे खदान के स्टोर रूम से सोना चुराने की योजना का खुलासा करता है। इस चोरी से $1 अरब की कमाई होने का वादा किया जाता है। ब्रैंडन, सैम और गैंग विशाल चोरी की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस दौरान ब्रैंडन सैम को एक पार्टी में ले जाता है, जहां सोना भी मौजूद होती है। सैम और सोना स्विमिंग पूल के पास बातचीत करते हैं, अपने जीवन के बारे में विवरण साझा करते हैं। अचानक जोश नाम का एक आदमी सैम को पूल में धकेल देता है, जहां वह डूबने लगता है। क्योंकि वह तैर नहीं सकता, सोना कूदकर उसे बचा लेती है। यह घटना सैम को शर्मिंदा कर देती है, क्योंकि हर कोई उस पर हंसता है। बेइज्जत महसूस करता हुआ वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। सड़क पर चलते हुए सोना गाड़ी रोकती है और उसे लिफ्ट ऑफर करती है। वो उसे एक चाइनीज रेस्टोरेंट ले जाती है, जहां दोनों खुलकर बातें करते हैं। सोना बताती है कि सबको लगता है कि वो जॉन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है। वो कबूल करती है कि एक इमिग्रेंट होने के कारण उसे बहुत पैसा कमाने और वो अपनी मुश्किलें बताती है। इसके बाद सैम भी अपने बारे में खुलकर बात करता है। दोनों घर लौटते हैं और एक करीबी रात बिताते हैं। अगली सुबह ब्रैंडन सैम को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे चेतावनी देता है कि वो बिना बताए कहीं ना जाए। वो उसे सोना से दूर रहने का भी हुक्म देता है, ये कहते हुए कि वो उसे भटका रही है और उनके मिशन को खतरे में डाल रही है। सैम को डांटने के बाद ब्रैंडन उसे गोल्ड माइन बिल्डिंग ले जाता है, जहां चोरी की योजना बनाई गई है। वहां ब्रैंडन ऑपरेशन की अहम बातें समझाता है। सैम को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी इमरजेंसी अलार्म न बजाए
और स्टोरेज रूम तक न पहुंचे, क्योंकि यह हाइस्ट की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। इसके बाद ब्रैंडन टीम में एक काबिल रेसर क्रिस को शामिल करता है, जिसका काम हाइस्ट के बाद तेजी से भाग निकलना होगा। अब टीम पूरी हो चुकी थी और ब्रैंडन सबको लोकेशन के ब्लूप्रिंट दिखाता है। मगर मीटिंग के दौरान जोश, जिसने पहले सैम को पूल में धक्का दिया था, उसका मजाक उड़ाने लगता है। इससे झगड़ा हो जाता है और ब्रैंडन गुस्से में आकर सैम को रूम से बाहर जाने करने के लिए कहता है। सैम क्लब चला जाता है, जहां वो देखता है कि कुछ लोग सोना को परेशान कर रहे हैं। गुस्से में सैम अपनी गन निकालकर उन्हें भगा देता है। सोना उसे डांटती है और समझाती है कि अगर पुलिस आ जाती तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाता और उसकी मुश्किलें बढ़ जाती। सैम माफी मांगता है और उसे कॉफी पर चलने को कहता है, लेकिन सोना कहती है कि उसे पहले अपना काम पूरा करना है। सैम उसका इंतजार करता है। जब सोना का काम पूरा हो जाता है तो दोनों बीच पर जाते हैं। सोना पानी में मस्ती करती है और सैम को भी बुलाती है। सैम झिझकता है और बताता है कि उसे तैरना नहीं आता और पानी से बहुत डर लगता है। सोना उसे हिम्मत देती है और उसका डर दूर करने में मदद करती है। दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। इसके बाद सोना सैम को अपनी नेकलेस देती है, उसे गुड लक चार्म बताते हुए। वो उसे चेतावनी देती है, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, किसी पर भरोसा मत करो, यहां तक कि मुझ पर भी नहीं। लेकिन सैम मुस्कुराकर कहता है, फर्क नहीं पड़ता, जब यह हाइस्ट खत्म होगा मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। सोना कहती है कि भागना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जॉन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाइस्ट का दिन आ जाता है। टीम सिक्योरिटी गार्ड्स का भेष धारण कर बिल्डिंग में घुस जाती है। ब्रैंडन सैम को वेंटिलेशन सिस्टम से अंदर जाने, सीसीटीवी कैमरे बंद करने और सभी दरवाजे खोलने का काम सौंपता है। सैम ये सब काम बखूबी करता है, जबकि ब्रैंडन और बाकी लोग सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश करके एक रूम में बंद कर देते हैं। टीम वॉल्ट के करीब पहुंचती है। ब्रैंडन जोश को कर्मचारियों की निगरानी का काम सौंपता है, लेकिन जोश आपा खो देता है और एक कर्मचारी को गोली मार देता है। गवस्से में ब्रैंडन उसे कंट्रोल करने के लिए उसके सिर पर गन से वार करता है। टीम सोने को पिघलाना शुरू कर देती है और कर्मचारियों से इसे निकालने में मदद लेने लगती है। सभी मजदूरों का रूप धारण कर सोना ट्रकों में लोड कर देते हैं। पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए वे गोलीबारी करते हैं। उधर क्रिस सोने से भरी गाड़ी लेकर भागता है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करती है। इस दौरान कुछ टीम मेंबर्स घायल हो जाते हैं, लेकिन अंत में सब बचकर निकल जाते हैं और सोना जॉन तक पहुंचा देते हैं, जो इसे बेच देता है। जॉन टीम को उनका हिस्सा दे देता है, लेकिन जब ब्रैंडन एक मरे हुए साथी के बारे में पूछता है तो जॉन उसे और उसके आदमियों को कार में जलाकर खाई में धकेल देता है। सैम अपनी सोने की हिस्सेदारी लेकर चला जाता है। बाद में सोना के घर की घंटी बजती है। जॉन का एक आदमी आता है और बताता है कि उसे पता चल गया है कि वो भागने की योजना बना रही है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोना किसी तरह बचकर निकल जाती है और सैम को कॉल कर बताती है कि जॉन ने धोखा दे दिया है और पुलिस आ रही है। उसी समय पुलिस ब्रैंडन के अपार्टमेंट पर छापा मारती है, लेकिन वो भाग निकलता है। ब्रैंडन एक कब्रिस्तान में जाकर सबूत छुपा देता है और जॉन को फोन कर जवाब मांगता है, लेकिन जॉन किसी भी गलती से इनकार करता है। ब्रैंडन को एहसास होता है कि उसे धोखा दिया गया है। ब्रैंडन सैम को फोन करता है और कहता है कि उन्हें मेलबर्न जाना होगा, जहां जॉन सोने का सौदा पूरा करने वाला है। सैम सहमत हो जाता है और सोना को भी साथ चलने के लिए कहता है। मेलबर्न में ब्रैंडन अपने एक सोर्स से जॉन का पता लगवाता है। वो सोना को कुछ पैसे देता है ताकि वो मरे हुए साथी के परिवार को दे सके। सोना मना कर देती है तो ब्रैंडन गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। सैम नाराज होकर उससे भिड़ जाता है, लेकिन बाद में शांत हो जाते हैं। ब्रैंडन सैम से कहता है, अब तू गैंगस्टर बन चुका है, अगर कमजोरी दिखाई तो जिंदा नहीं रहेगा। उधर सोना, जो ये नहीं जानती कि उस पर नजर रखी जा रही है, ब्रैंडन को यह कहते हुए सुन लेती है, काम खत्म होने के बाद उसे पैसे देकर दूर भेज देना। सोना नाराज होकर चली जाती है। सैम उसे मनाने जाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। होटल में जॉन का एक आदमी ब्रैंडन पर बंदूक तान देता है, लेकिन ब्रैंडन उसे दोगुना पैसा देकर अपनी तरफ कर लेता है। अगले दिन ब्रैंडन और उसकी टीम जॉन के डील लोकेशन पर हमला कर देते हैं। जॉन के लोगों को मारकर वो सारा सोना लूट लेते हैं। बोट पर भागते समय ब्रैंडन सैम पर बंदूक तानता है और कहता है कि अब वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन सैम मुस्कुराकर कहता है, सोना चेक कर ले। ब्रैंडन जब देखता है तो उसमें सिर्फ लोहे की प्लेटें होती हैं। सैम और सोना ने पहले ही असली सोना बदल दिया था। आखिरी सीन में ब्रैंडन एक अलग शहर में लो प्रोफाइल जिंदगी जीने लगता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। जेल में उसे सैम की चिट्ठी मिलती है, जिसमें सोने का ठिकाना लिखा होता है। साथ ही एक तस्वीर जिसमें सोना
सैम के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होती है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।